गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। मैं हर रोज आप लोगों से पूछता हूँ भाई कैसे हो आप लोग, लेकिन आप लोग मुझे बताते नहीं होगे आप लोग हो कैसे। कभी कभी बता दिया करो कि सर मैं अच्छा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ। मतलब आप तो मेरे बारे में सब जान गए हो, बट मैं आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिलहाल तारीख है 12 सितंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। ये करंट अफेयर्स आपको कैसे लग रहे हैं, आज आपको इसको फीडबैक देना है। इतने ही समय में आपको जैसे 10 से 15 मिनट के बीच में कितना मजा आ रहा है, आपको 10 में से यहाँ पर आपको नंबर देने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि 10 से 15 मिनट के अंदर मैं क्या और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। टाइम बढ़ाने को मत भूलिएगा। मतलब आप ये सोचिए कि ये जो 10 से 15 मिनट का आपका करंट अफेयर्स है, इसमें आपको नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिलहाल शुरू करते हैं आज के हेडलाइन से। 10 सितंबर को मनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये डब्ल्यूएचओ द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और पूरी दुनिया में आत्महत्या के मामलों में भारत जो है वो सर्वोपरि नजर आता है। और पिछली बार एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसका मेन मोटिव क्या है? नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की स्थापना 1986 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है विवेक गोगिया। तो एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए थे कि भाई भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र में नजर आते हैं। 2022 में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई। पूरे भारत में 1.7 लाख आत्महत्याएं 2022 के दौरान देखी गई थी। उसके बाद से आंकड़ा नहीं आया है। महाराष्ट्र के बाद बहुत ही क्लोज है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ये आंकड़ा आता है मध्य प्रदेश के लिए। तो डब्ल्यूएचओ द्वारा हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड। लोगों को लगता है कि सुसाइड कर लेंगे उनके जीवन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस नरेटिव को चेंज करने के लिए इस बार इसकी थीम बनाई गई है। तो 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कौन कराता है? डब्ल्यूएचओ। नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 COP21 यानी कि 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पेरिस जलवायु समझौता। दो लोग मिलते हैं, एक है फ्रैंकाइस होलांद जो कि उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नमो। दोनों मिलकर के आईएसए को लॉन्च करते हैं। आईएसए में आज की डेट में 101 मेंबर हो गए हैं। 101वां मेंबर बना है नेपाल, जबकि 100वां मेंबर बना था थोड़े दिन पहले ही रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, यानी भारत में। इसके वर्तमान समय में हेड हैं अजय कुमार माथुर। अजय कुमार माथुर इसको संभाल रहे हैं। इसकी एक परियोजना है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, क्योंकि वन सन है, वन वर्ल्ड है, वन ग्रिड है। इसमें लगभग 40 ऐसे देशों को जोड़ा जाएगा जो इक्वेटर कंट्री है, यानी कि भूमध्य रेखा के पास है, जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और इसको बटोरा जाएगा, इससे ऊर्जा बनाई जाएगी। नेपाल अभी हाल ही में इसमें शामिल हो गया है। अगर हम बात करें भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी की, यहां से प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है। अप्रैल 2024 के मुताबिक भारत में कुल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 191.67 गीगावाट है, 191.67 गीगावाट, जिसमें से विंड पावर में भारत का स्थान चौथा है, जबकि सोलर पावर में भारत का स्थान पूरे विश्व में तीसरा है। सोलर पावर प्रोडक्शन है हमारे यहाँ 82.63 गीगावाट, जबकि विंड पावर प्रोडक्शन है 46.16 गीगावाट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारत चौथे स्थान पर है इन विंड पावर प्रोडक्शन। धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं और भारत 2047 तक चाहता है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको लगभग कम कर दें। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। सेमिकॉन इंडिया क्या है? सेमिकॉन इंडिया एक प्रोग्राम लाया गया था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में आया था। इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान था 76,000 करोड़ रुपए। 76,000 करोड़ से भारत को सेमीकंडक्टर का एक हब बनाया जाए, यानी कि भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन किया जाए। इसको लेकर के हर साल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, एक तरह की एग्जीबिशन होती है ये, जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया। नवंबर 2023 में इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। अभी हाल फिलहाल इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन 11 सितंबर को किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। सेमिकॉन इंडिया में हमारे देश में जितने भी लोग सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करते हैं उनको यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित करवाई जाती है। भारत ने और यूएई ने विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते जो हैं विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए हैं, और यूएई के जो हेड हैं वर्तमान समय में, अल नहयान जी, वो भारत यात्रा पर थे। भारत और यूएई के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई वो है डेजर्ट साइक्लोन, जो कि इस वर्ष हुई
2024 में, जनवरी 2024 में इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। पहली एक्सरसाइज थी। एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है डेजर्ट फ्लैग, जिसका 6वां एडिशन 2021 में हुआ था, तब से नहीं हो रहा है। गल्फ स्टार नेवी का है जो 2021। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया और यूएई के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट फ्लैग एंड गल्फ स्टार। अब यूएई की कैपिटल जो है वो है अबू धाबी, और वर्तमान समय में यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है दिरहम। यूएई में एक अल दफरा एयरबेस है जिसका भारत प्रयोग करता है। यूएई में एक परमाणु संयंत्र बन रहा है, एक एटॉमिक प्लांट बन रहा है जिसमें भारत सहयोग कर रहा है, इबराक नाम का वो एटॉमिक प्लांट है। इसके अलावा बीएपीएस नाम का एक मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में अभी किया गया है। अबू धाबी में हमारे देश का आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस भी इंडिया के बाहर खोला गया है। बीएपीएस मंदिर जिसका उद्घाटन आपका हमारे मोदी जी ने किया था। बोचन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था पूरा नाम है मंदिर का। सीरिया ने चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल जीत लिया है। ये कप भारत द्वारा यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा करवाया जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान समय में जो हेड है वो है कल्याण चौबे। सीरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप को पहले नेहरू कप के रूप में भी जाना जाता था। 2018 में इसकी शुरुआत इंटरकॉन्टिनेंटल कप के रूप में हुई है। 2018 में मुंबई में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने जीत दर्ज की थी। इसमें अक्सर 4 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन इस बार 3 टीमें हिस्सा ले रही थी, भारत, सीरिया और मॉरिशस, जिसमें सीरिया ने भारत को हराकर यहां पर हैदराबाद तेलंगाना में फाइनल में इसको जीत लिया है। जेमी ली कर्टिस अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार से सम्मानित की गई। एमी पुरस्कार जो कि अमेरिकन टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, 76वें एमी पुरस्कारों की घोषणा 16 सितंबर को की जाएगी। 16 सितंबर के दौरान एक सारे अवार्ड पता चल जाएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल एक स्पेशल अवार्ड जेमी ली कर्टिस को दिया गया है इन क्रिएटिव आर्ट्स गेस्ट एक्ट्रेस के रूप में। हैदराबाद के बाद 200 एकड़ में एआई सिटी विकसित की जाएगी। वैसे देश की पहली एआई सिटी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था वो लखनऊ में, यूपी में रखा गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल हैदराबाद में एक समिट का आयोजन किया गया, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एशियन समिट। 5 से 6 सितंबर में ये समिट हुई थी। मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन इसकी थीम थी। याद रखिएगा, एआई सेफ्टी समिट जो थी वो आपकी यूके में हुई थी, जबकि ग्लोबल एशियन समिट, ग्लोबल एआई समिट जो है ये आपकी हैदराबाद में आयोजित हुई, जहां पर हैदराबाद के मुख्यमंत्री तेलंगाना रेवंत रेड्डी जी ने बोला कि इंडिया की लार्जेस्ट एआई सिटी जो है वो हम हैदराबाद में बनाएंगे। एआई सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, सारे काम किए जा सकेंगे। गुजरात सरकार ने नीति आयोग के रूप में ग्रिड की स्थापना की है। ग्रिड का फुल फॉर्म क्या है? ग्रिड का फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है? 2047 तक गुजरात को एक विकसित राज्य के रूप में डेवलप किया जाएगा, डेवलप स्टेट के रूप में डेवलप किया जाएगा। 2047 तक का लक्ष्य है। उसके लिए नीति आयोग जैसे हमारे पास है, नीति आयोग की गठन कब किया गया है? 2015 में मोदी जी आए, योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। अच्छा, अभी तो हमारे देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं? 12 5 ईयर प्लान चले हैं। हॉलीडे कब कब थे? ध्यान रखें, 3 3 2 2 2 3 5 ईयर प्लान चले, 51 से 56, फिर 56 से आपका चला होगा 61 तक, 61 से 66, और फिर 3 साल का गैप हो गया, 66 टू 69 3 साल का गैप है। फिर 2 चले हैं आपका 69 टू 1974, 1974 टू 1979, और फिर 2 साल का गैप हो गया 79 और 80 में 2 साल का फिर गैप हो गया। फिर 80, फिर 2 आपकी फिर से चली हैं, फिर 2 साल का फिर गैप होता है, 80 में 2 चलती हैं, 80 टू 85 एंड 85 टू 90, फिर 90 टू 92 में फिर गैप हो गया। उसके बाद से जितनी भी हैं वो सब रेगुलर चली हैं। तो ये हॉलीडे पूछ लिया जाता है, इस फॉर्मूले को याद करके आप हॉलीडे बता सकते हैं। तो गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एक संस्था होगी जो गुजरात को डेवलप स्टेट के रूप में डेवलप करेगी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जीएसटी ने 12% घटाकर 5% कर दिया है। जीएसटी की 54वीं बैठक अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां पे ताई ने बैठक की अध्यक्षता की। ताई मतलब निर्मला सीतारमण जी ने की। कैंसर की दवाओं पे 12% से घटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया है। ये एक बढ़िया है, बढ़िया सुझाव है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। असीम दास गुप्ता की कमेटी ने जीएसटी को आर्किटेक्ट किया है, यानी बनाया है, जबकि विजय केलकर कमेटी की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी पोत मालपे और मुल्की लॉन्च की है। 2 पनडुब्बी रोधी पोत है, एक मालपे और एक मुल्की। एक्चुअल में भारत में माहे क्लास के 8 पोत बनाए जा रहे हैं, जिनका मेन काम होगा समुद्र में सोनार को फिट करना। ये निगरानी पोत होंगे। 8 पोत बनाई जाएंगे, जिसमें से चौथा मालपे है और 5वां मुल्की है। ये हमारे यहाँ अभय श्रेणी के जो क्लास के पोत हैं, जो जहाज हैं,
उनको ये हटाएंगे, उनको ये रिप्लेस करेंगे। फिलहाल वर्तमान समय में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। और बात करते हैं ये पोत की, तो मैं क्या बताने वाला था, हाँ, पनडुब्बी रोधी पोत जो मालपे और मुल्की जो लॉन्च किए गए हैं, इनको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कभी कभी कुछ बताते बताते अचानक से ऐसा लगता है जैसे कुछ भूल गया हूं। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर आया है, भारत 33वें स्थान पर रहा है। यूएस रिपोर्ट द्वारा इसको जारी किया गया है, यूएस सिटीज रिपोर्ट ने इसको जारी किया है। 33वें नंबर पर भारत है, जबकि पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। ये इंडियन कोस्टल प्लेन में पाया जाता है, बट ये पता नहीं कैसे अरावली रेंज में पहुंच गया, वहां पर हरियाणा में इसको पाया गया है। और इस तरीके से इसको आईयूसीएन ने बेहद संकटग्रस्त सूची में रखा हुआ है। आईयूसीएन का गठन 1948 में किया गया था। वर्तमान समय में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आईयूसीएन की हेड है रजन अल मुबारक। रजन अल मुबारक किसकी हेड है? आयुषेन की हेड है। तो फिलहाल ये रहे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अभी के लिए नहीं रखते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।